students, I hope all of you are well. Today I am presenting before you a very important topic of Indian Constitution, that is our writs, which comes under right to constitutional remedies. This topic is very important for all of you, whether you are students or whether you are simple household or working professionals. तो ये सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे भारत के आम नागरिक हैं, सभी के लिए। क्या है भाई रिट्स? आप लोगों को पता है भारत में बॉर्न होने के बाद, भारत में हम लोग पैदा हुए हैं तो हम लोगों को क्या मिले हुए हैं? कुछ स्पेशल राइट्स, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेटा कितने होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे 6। अब फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार अगर हमारे वायलेट होते हैं, ठीक है, तो वायलेट होने पर हम क्या करते हैं? हमारे पास दो रास्ते हैं, हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए है आर्टिकल नंबर 32 में इसका प्रोविजन प्रावधान, और हाई कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल नंबर 226। अब रिट्स क्या है? एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो पहली रिट है हमारी हेबियस कॉर्पस। अगर हमारे रिट्स वायलेट हो रहे, हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो हम एक रिट दाखिल कर सकते हैं। व्हाट इज हेबियस कॉर्पस? इफ ए पर्सन इज डिटेन्ड illegally, if a person is arrested illegally, then his parents or anybody can file a writ in a court for his or her release. है क्या ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है पहली, इसमें अगर किसी इंसान को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके परिवारजन कोर्ट में एक रिट फाइल कर सकते हैं जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके रिलीज के लिए। और गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर क्या करती है? इसमें कोर्ट ऑर्डर कर रही है उस इंसान को हाजिर करो, ठीक है भाई। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिट है। हमारा सेकंड रिट इज मैंडेमस। कर दो, आप बोलते हैं क्या स्टार्ट। सेकंड रिट है हमारी मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? परमादेश। दिस रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट टू आस्क देम टू डू समथिंग और टू एब्सटेन देम फ्रॉम डूइंग समथिंग। हायर कोर्ट क्या है? देखिए मैं आपकी कोर्ट लिखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन दोनों में हायर कोर्ट ये है और ये हमारी क्या है? इंफीरियर कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट को क्या, हाई कोर्ट को क्या कहेगी भाई कि तुम कुछ करो, मतलब तुम्हें ये काम दे रही है, ये ऑर्डर दे रही है, या कहेगी ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसको मत करो। नाम से भी क्लियर है, परमादेश, एक आदेश दे दिया सुपीरियर कोर्ट एक इंफीरियर कोर्ट को। इन दोनों में सुपीरियर कोर्ट ये है, इंफीरियर ये है। अगर मैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूँ तो हाई कोर्ट सुपीरियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो वो मैंडेमस के जरिए वो क्या करेगी? आदेश देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को to do something or to abstain from doing something. So this is all about our mandamus परमादेश। Prohibition, prohibition रिट है हमारी थर्ड पेड, इसका मीनिंग है हिंदी में निषेध। This writ is issued by a superior court to an inferior court to prohibit them from doing something, or it does not have the jurisdiction to hear a case. Means superior court क्या कर रही है? inferior court को बोल रही है you do not have the jurisdiction to hear a case. Means अगर मान लीजिए एक हमारे पास inferior court है, उसके पास एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और केस क्या है हमारा? किसी और रीजन का। सपोज आगरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, दो लोगों की डिस्प्यूट चल रही है, शूड व्हाट इज थर्ड रेट इज प्रोहिबिशन। व्हाट इज प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन इज निषेध इन हिंदी। दिस रेट इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। नेक्स्ट रेट हमारी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मींस निषेध। दिस रेट इज इशूड व्हेन द सुपीरियर कोर्ट द इंफीरियर कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू टेक अ केस फॉर हियरिंग। ये क्या है भाई? मान लीजिए दो लोगों का डिस्प्यूट हो रहा है, ए और बी का। अब इन लोगों का जो डिस्प्यूट है ये क्या हो रहा है? आगरा में हो रहा है। जुरिस्डिक्शन कहाँ हो रहा है? आगरा के बजाय यहाँ पे ये किसी आगरा के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है। तो मान लीजिए बी ने अपील कर दिया हायर कोर्ट को, तो आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपनी प्रोसीडिंग्स वहीं के वहीं रोक देनी होगी, क्योंकि वो जो मैटर है, जो उनका डिस्प्यूट है, वो मान लीजिए लैंड को लेकर है, किसी चीज को लेकर है, वो वहां बिलोंग नहीं करता और रीजन को। तो हायर कोर्ट क्या करेगी? इंफीरियर कोर्ट को रोक देगी वहां पे अपने प्रोसीडिंग्स को वहीं रोक दे। दिस इज ऑल अबाउट प्रोहिबिशन। हमारा नेक्स्ट रिट है हमारी सर्शनरी। सर्शनरी क्या रिट है भाई? दिस रिट इज इशूड व्हेन द सुपीरियर कोर्ट फाइंड्स दैट द इंफीरियर कोर्ट हैज डन द जुरिस्डिक्शन व्हेन देयर इज एन एरर। इफ देयर इज एन एरर, कोई गलती है उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा? द सुपीरियर कोर्ट विल क्वेश्चन द वर्डिक्ट और जजमेंट। तो भाई यहाँ मैंने वर्ड क्या यूज किया, हिंदी में समझा दूँ आपको। ये रिट है हमारी उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख में क्या होता है कि यहाँ पर जो हायर कोर्ट है हमारी, मान लीजिए यही हमारी है सुप्रीम कोर्ट, अगली है हाई कोर्ट, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई डिसीजन वर्डिक्ट मिला है, वर्डिक्ट मतलब फैसला या जजमेंट। अब ये हायर कोर्ट जो है, अगर ये रिट इसमें फाइल होती है सर्शनरी की,
तो इसके जजमेंट को क्या कर देगी, क्वैश कर देगी। क्वैश यानी कि रद्द कर देगी। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हाई कोर्ट पे कोई जजमेंट मिला और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, तो इसके जजमेंट को अगर कोई एरर पाया जाता है या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तो ये सुपीरियर कोर्ट इसमें ये है, ये इसके वर्डिक्ट को क्वैश कर देगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोहिबिशन और सर्शरी में। आप कहेंगे सर दोनों में ही सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को रोक रही है। तो भाई प्रोहिबिशन में क्या होता है, केस जब चल रहा होता है, जब when somebody has file a case or there is a suit a case, तो यहाँ पे क्या होगा, उस केस के दौरान प्रोहिबिशन रिट दाखिल की जाती है। और सर्शरी क्या होता है, वर्डिक्ट आने के बाद ये रिट दाखिल की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट रिट हमारी क्यू वारंटो, अधिकार प्रक्षा। देखिए व्हाट इज क्यू वारंटो, दिस रिट इज इशूड when any private individual assumes office for which he has no right, then the writ of quo warranto is issued. By what authority? What is the meaning of the word quo warranto? By what authority? तो इस रिट का मीनिंग क्या है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल एक पब्लिक ऑफिस एज्यूम करता है या पब्लिक पावर एज्यूम करता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, मतलब एक ब्यूरोक्रेट की, तो वो रिट दाखिल हो सकती है कि हमारी जुडिशरी पूछ रही है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर एज्यूमिंग दैट पब्लिक ऑफिस। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कोई इंसान एक पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी पर का निर्वाह कर रहा है, लेकिन उसके पास रियली में पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर अज्यूमिंग दिस ऑफिस और डूइंग योर ऑब्लिगेशंस। आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए। आपका दिन सभी का शुभ रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।